बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आज हमारा जो काम है एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव से मुतल्लिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन कह दे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह दे, ए बी इनिशियो मेथड कह दे, या स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव फाइंड करने का कह दे। चारों बातों का एक ही मकसद है, एक ही चीज़ से आपने इसको सॉल्व करना है। वो चार स्टेप ही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, और अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। ठीक है, उन्हीं चार स्टेप्स को, मेजर वो चार स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट आज हम कर रहे हैं और सेकंड भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा उसने क्या, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, कोई मसला नहीं है, काम वही है। टोटल इस क्वेश्चन में 14 पार्ट्स हैं, तो मैं उसके ओड पार्ट्स मैं कर रहा हूँ, इवन पार्ट्स आपका होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है जी। ओड पार्ट्स में हमारे पास, अब मैंने पहला पार्ट उसका सॉल्व करना शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। तो डेट्स 2x² पॉजिटिव के 1, इसको हम y के बराबर रख देंगे। कोई भी फंक्शन है फिजिकल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो हम इसको y के बराबर रख सकते हैं। पहला स्टेप है इंक्रीमेंट, मतलब दोनों तरफ स्मॉल चेंज लेनी है, y वेरिएबल में डेल्टा y और x वेरिएबल में डेल्टा x। यहाँ पर एक बात याद रखेगा, जिस जगह पे वेरिएबल लिखा है उस जगह पे चेंज लेनी है, बाकी उसका कोफिशिएंट तो वैसे का वैसे ही ब्रैकेट लग जाएगी, अगर कोई पावर है तो वो भी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक होगी बात, जस्ट उस वेरिएबल के साथ माइनर सी चेंज आ जाएगी। सेकंड स्टेप है डिक्रीमेंट, मतलब सेकंड इक्वेशन -1 करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा। इसी तरह 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर पॉजिटिव 1, ये आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन होगी। नेगेटिव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन 2x² पॉजिटिव के 1। ओके होगी बात। तो यहाँ से ये y और y कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, ये आप सिंप्लीफिकेशन इसकी कर दें जी, 2x² प्लस 4x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर 2 टाइम्स, ये यहाँ पे भी 2 आएगा, और नेगेटिव के 2x² और नेगेटिव का 1, ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहाँ पर मैं दो काम इकट्ठे करके गया हूँ, जरा तवज्जो से सुनना है। सबसे पहली बात, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, विच इज x² प्लस, ये बनेगा ना x² प्लस 2x डेल्टा x और प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2x² बन जाएगा, 4x डेल्टा x बन जाएगा और 2 डेल्टा x का स्क्वायर बन जाएगा। ओके। दूसरा, ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 2x² और नेगेटिव के ही 1 हो गए। अब आप देखते हैं नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, ये आपके पास 2x² नेगेटिव के 2x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके। एक गलती हुई हमसे, यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 भी हमने लिखना था, ये हम लिखना है भूल गए, तो अब ये पॉजिटिव 1 भी नेगेटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब आपके पास क्या बचेगा रिमेनिंग, डेल्टा y इज इक्वल टू जस्ट 4x डेल्टा x और पॉजिटिव के 2 डेल्टा x का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको एक जरा ट्रिक की बात बताता हूँ। सेकंड स्टेप अप्लाई करने के बाद आपने इतनी सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है कि आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचे हैं उनमें डेल्टा x का जिक्र लाजमी हो रहा होगा। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अगर डेल्टा x का जिक्र नहीं हो रहा, डेल्टा x के अलावा कोई टर्म मौजूद है, तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई रकम यहाँ पर मिस्टेक कर लिया। जैसे मेरा 1 नेगेटिव का पड़ा हुआ था, पॉजिटिव का नहीं था, मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि कोई ना कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से मेरी एक टर्म पॉजिटिव के 1 बच रही है जिसमें डेल्टा x का जिक्र नहीं हो रहा, तो मैंने फ़ौरन चेक करके उसकी करेक्शन कर ली। तो ये एक आपके पास की पॉइंट है यहाँ पर कि आपके पास सेकंड स्टेप के बाद सिंप्लीफिकेशन इतनी करनी है आपने
कि आपके पास जो टर्म्स बचे हैं उनमें डेल्टा एक्स लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप, आपके पास ऑप्शन है, आप डेल्टा एक्स सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। दैट्स 4x 2 डेल्टा एक्स। अब दो स्टेप हो गए ना, ये नंबर 1 स्टेप ये आपकी याद आने के लिए, ये नंबर 2 स्टेप था। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारा कि किससे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से ऑन बोथ साइड। तो इधर भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और इधर डेल्टा एक्स 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। फोर्थ स्टेप जो सा है विच इज लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ओके जी। तो जब ये लिमिट इस पे अप्लाई होगी, डेल्टा एक्स वाला फैक्टर्स खत्म, जस्ट 4x आंसर बचेगा और इस मोशन को आप dy ओवर dx लिखते हैं, ये dy ओवर dx के बराबर है। ठीक होगी बात। तो ये था ये आपका 4 स्टेप का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं 2.1 एक्सरसाइज में। इसी तरह इसके बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट विच इज 1 ओवर x का स्क्वायर रूट, इसको y के बराबर रख लिया, सेक आपने इंक्रीमेंट किया। अच्छा, ये जो नंबरिंग मैंने साथ किया ये जस्ट आपकी आसानी के लिए, पेपर में इसका कोई कंसर्न नहीं, करनी है फिर भी ठीक है, नहीं करोगे फिर भी ठीक है। y प्लस डेल्टा y 1 ओवर x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट वैसे एक स्टेप हो गया। डिक्रीमेंट तो 1 ओवर x प्लस डेल्टा x नेगेटिव 1 ओवर x का स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, डेल्टा y बचेगा। इधर आप एलसीएम ले सकते हैं, x का स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट। तो आपके पास इधर क्या बचेगा, यहाँ से x का स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे ही। अब इस टर्म को आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ये सारी सिंपलीफिकेशन है, याद रखिए स्टेप 2 के बाद आपको सिंपलीफिकेशन करनी है। वो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहेगी, किसी में थोड़ी सिंपलीफिकेशन है, किसी में ज़्यादा है, किसी में डिफरेंट स्टाइल की सिंपलीफिकेशन होगी, किसी में डिफरेंट की होगी। तो स्टेप 2 के बाद आपको सिंपलीफिकेशन करनी है। तो इसको x स्क्वायर रूट नेगेटिव x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट ओवर x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट। रैशनलाइज कर रहे हैं तो x का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय भी x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट से यही चीज डिवाइड होगी। ओके, तो ऊपर क्या बन गया, जस्ट x माइनस x नेगेटिव डेल्टा x। मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि ये a माइनस बी a प्लस बी था, तो उनका स्क्वायर बन के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे x का स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट और x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। तीनों टर्म्स को जरा सेपरेट एहतियात से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके लिख लें। इट्स डेल्टा y, यहाँ से x और डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाए, इट्स डेल्टा y इज इक्वल टू नेगेटिव के डेल्टा x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट और x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट। हाँ सॉरी, टोटल का स्क्वायर। ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें। चले, ये अब आपके ख्याल में तकरीबन तमाम टर्म्स पे डेल्टा x इन्वॉल्व है। लाइक ये एक टर्म है ऊपर वाली और ये एक टर्म, ठीक। ये ना कहिए कि इसमें डेल्टा x इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये एक ही टर्म कंसिडर हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक ही टर्म हो रही है। अच्छा जी, अब चौथा स्टेप लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y, हाँ सॉरी ये भी तीसरा स्टेप अप्लाई होगा। डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, नेगेटिव डेल्टा x डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स का डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट और जो आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो वो एक्चुअली इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, ऊपर बच जाएगा आपके पास -1, नीचे बच जाएगा एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट is delta y over delta x। क्लियर? लास्ट स्टेप फोर्थ है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y over डेल्टा x लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। ओके जी, इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट इसको कुछ नहीं देगी, एक्स स्क्वायर रूट वैसे ही इसको क्या कर देगी एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 0 का स्क्वायर रूट। क्लियर? तो यहाँ ये चीज डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगी। डेट मीन्स -1 यहाँ पर बेटा एक्स का स्क्वायर रूट ये 0 खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये टोटल बेटा -1 ओवर एक्स बन जाएगा और ये 2 टाइम्स एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा, जिनको आप फर्दर लिख सकते हैं -1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, क्योंकि इस टाइम इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। बेस बराबर है, पावर ऐड होके 3/2 बन जाएगी। ये आपका सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई इसमें प्रॉब्लम? इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस a। ठीक होगी बात? देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इंक्रीमेंट तो y प्लस डेल्टा y 1 ओवर x प्लस डेल्टा x नेगेटिव के लिए। ओके, डिक्रीमेंट तो y प्लस डेल्टा y नेगेटिव के y और इधर से डिक्रीमेंट 1 ओवर x प्लस डेल्टा x नेगेटिव है और -1 ओवर x माइनस a। अब दोनों का एलसीएम लेना, ये जो कि कैंसिल आउट होकर सिंपल डेल्टा y बच जाएगा और इस साइड पे एलसीएम हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस डेल्टा x नेगेटिव है एक टर्म और दूसरी x नेगेटिव है दूसरी टर्म। इस साइड पे आ जाएगा x नेगेटिव है, इस साइड पे आ जाएगा नेगेटिव x नेगेटिव डेल्टा x पॉजिटिव के लिए, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा ना साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर? ये बेटा नेगेटिव x पॉजिटिव x से कैंसिल, नेगेटिव a पॉजिटिव a से कैंसिल। जस्ट आपके पास जो टर्म बचेगी डेल्टा y इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स डेल्टा x ओवर x पॉजिटिव डेल्टा x नेगेटिव a एक टर्म और x नेगेटिव a दूसरी टर्म। देख सकते हैं नेगेटिव डेल्टा x बचेगा, नीचे सेम है इट इज वहां पे। क्लियर? अब दो स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप क्या? डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर देना, डेल्टा y डेल्टा x। ये x पॉजिटिव डेल्टा x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और ये वो डेल्टा x जो आप दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट कर देगा इसको, डेल्टा y डेल्टा x -1 ओवर x प्लस डेल्टा x नेगेटिव है और x नेगेटिव है। क्लियर? अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर x प्लस डेल्टा x नेगेटिव है और x नेगेटिव a। तो ये चीज तो बन जाएगी dy ओवर dx और इस साइड पे -1 वैसे ही, क्योंकि इसका डेल्टा से कोई ताल्लुक नहीं है।
इधर आ जाएगा x पॉजिटिव 0 नेगेटिव ए और x नेगेटिव ए, विच इज -1 ओवर x नेगेटिव ए और x नेगेटिव ए, विच इज -1 ओवर x नेगेटिव ए रेज़ टू पावर 2। ये आपका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका, इस फंक्शन का 1 ओवर x माइनस ए का। क्लियर होगी बात। इसी तरह फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट। 7th पार्ट है y इज इक्वल टू 2 ओवर x की पावर 4। ठीक है, तो देखें जी इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y 2 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। डिक्रीमेंट तो y प्लस डेल्टा y नेगेटिव y और 2 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 नेगेटिव 2 ओवर x की पावर 4। क्लियर। नेक्स्ट ये तो कैंसिल आउट हो गए, डेल्टा y इधर एलसीएम ले लिया, x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 सेपरेट और x की पावर 4 सेपरेट, तो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 4 और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। क्लियर। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं और बाकी पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक यूं डेल्टा y इज इक्वल टू 2 कॉमन x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 माइनस x की पावर 4 और डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 और x की पावर 4। ये भी एज इट इज ऊपर से जस्ट 2 कॉमन लिया, सॉरी ये चीज़ उधर आएगी, वो इधर आएगी, x की पावर 4 माइनस x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। ठीक होगी बात। अब इस 4 पावर्स पे फार्मूला लग रहा है, देखिएगा 2 ऐसे x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 और x की पावर 4 भी वैसे, इधर x का स्क्वायर नेगेटिव x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर एक चीज, और x स्क्वायर पॉजिटिव x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 स्क्वायर एक चीज। फॉलो की बात। क्या किया मैंने, यहाँ पर एक्चुअली x4 था ना, और यहाँ पर चले इसको मैं कह लेता हूँ जी y4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना x स्क्वायर का स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको फार्मूला खोल दें, x स्क्वायर नेगेटिव y स्क्वायर और x स्क्वायर पॉजिटिव y स्क्वायर। ये चीज मैंने इस पर अप्लाई की है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे फिर फार्मूला लग जाता है, दो स्क्वायर दरम्यान में नेगेटिव है, 2 बाहर x नेगेटिव x पॉजिटिव डेल्टा x एक चीज, फिर x पॉजिटिव x प्लस डेल्टा x एक चीज। इस पे नहीं लग सकता, ये वैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर और बटे में x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 और x की पावर 4। कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये नेगेटिव अंदर जाता है, 2x नेगेटिव डेल्टा x, ये एज इट इज, बल्कि आप इसको 2x लिख सकते हैं, और ये भी एज इट इज x स्क्वायर पॉजिटिव x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर, और ये x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 और x की पावर 4। इट्स योर डेल्टा y। कंप्लीट याद है। अब ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास जो टर्म बची नेगेटिव 2 डेल्टा x, क्योंकि चले इसको सेपरेट ही रहने देते हैं। ठीक होगी बात। यहाँ पर आ गया 2x प्लस डेल्टा x और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर और x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर।
एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4 और एक्स की पावर 4, इट्स योर डेल्टा वाई। थर्ड स्टेप ये अब सिंपलेस्ट हो गया, ठीक है ना, हर टर्म में डेल्टा एक्स की इन्वॉल्वमेंट है, ये एक टर्म है कंप्लीट, वो भी एक टर्म ही है। तो नेक्स्ट डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड करना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो यहाँ पर जब डेल्टा एक्स चले मैं लिख ही देता हूँ, एक स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड किया, वो इधर आ गया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव 2x प्लस डेल्टा एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर, और ये x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4 और x की पावर 4, इट्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। कंप्लीट। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जगह काम इसी स्टेप में कर देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी। ये चीज़ क्या बन जाएगी, इट्स डी वाई ओवर डी एक्स, इधर से नेगेटिव 2x प्लस 0, इधर से एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 0 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 0 होल की पावर 4 और x की पावर 4, ठीक है जी। तो देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गए, नेगेटिव के 4x और यहाँ से 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये और ये खत्म हो गया तो 0 खत्म हो गया तो एक्स का स्क्वायर, दोनों मिलकर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स एक्स की पावर 4, इट्स एक्स की पावर 4, जितनी कैंसिल आउट होती हैं कर दें। लाइक ये 4 पावर्स हैं तो ये स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएंगे, एक एक्स से भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 3 पावरें ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, जस्ट नेगेटिव के 8, 4 2 8, ऊपर x का कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे x की पावर टोटल 5 बच जाएंगी, 4 पावर इसकी और 1 पावर यहाँ से मिल जाएगी, तो ये आपका डी वाई और डी एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक होगी बात, कोई इसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी है 9 की। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए जी 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। तो बेटा इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 3/2, डिक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y नेगेटिव y एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 3/2 नेगेटिव एक्स की पावर 3/2, इट्स कैंसल आउट, जस्ट डेल्टा वाई इधर। अच्छा यहाँ पर अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब शुरू हो रही है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल सीरीज की मदद से एक्सपेंशन करना, ठीक है, बाइनोमियल सीरीज। देखें जी इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो डेट मीन्स 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और ये होल की पावर 3/2 को भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और ये भी वैसे का वैसे, जस्ट इन दोनों टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया, तो इधर x था उसकी जगह 1 आ जाएगा, इसके पास x नहीं था इसके बटे में आ जाएगा, ठीक होगी। अब 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी इकट्ठी पावर है, क्या हो जाएगी, सेपरेट सेपरेट, लाइक क्यों, x की पावर 3/2 1
वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर 3/2 और नेगेटिव के एक्स की पावर 3/2 वैसे का वैसे। यहाँ तक प्रॉब्लम देखें, दो रकमें मल्टीप्लाई हो इकट्ठी पावर है तो उनको सेपरेट सेपरेट कर दिया, बाकी ये ऐसे इट इज है। अब दोनों रकमों में ये एक टर्म ये एक टर्म, दोनों में से x की पावर 3/2 कॉमन, तो अंदर बच जाता है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर 3/2 और नेगेटिव के बाद इज योर डेल्टा y। ठीक होगी बात, यहां तक प्रॉब्लम है। अब इस चीज पर हम खोलने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंस सीरीज। डेल्टा y x की पावर 3/2 1 प्लस, अच्छा मैं आपको पहले बाइनोमियल सीरीज लिख देता हूँ, क्या चीज यहाँ पे चलते हैं। 1 प्लस एक्स होल की पावर n है तो आप उसको लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऐसे चलते जाएंगे बाइनोमियल सीरीज। पहली टर्म 1 होनी चाहिए, दूसरी टर्म 1 से छोटी होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। x का मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन, ठीक है। तो 1 प्लस एन एक्स, एन से मेरा जितनी भी पावर है साथ सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम, सेकंड टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का ही फैक्टोरियल। एक्चुअली इसको हम यूं ही याद रखते हैं, जितना सेकंड टर्म की पावर है ना उतने का फैक्टोरियल नीचे आ रहा होता है। 1 पावर है तो 1 का फैक्टोरियल, इधर x सेकंड टर्म की पावर 0 है तो नीचे 0 का फैक्टोरियल। तो एक्चुअली सेकंड टर्म की पावर 0 वो भी 1 हो जाती है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करके डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ 1 हो जाती है, ये भी 1, तो इसको भी हम nx लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज है, इसकी एक्सपेंशन को फॉलो करना है यहाँ पर। आप किसी और सवाल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सी मर्जी पावर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखते जाइएगा, 1 प्लस एन एक्स, एन से मुराद पावर तो डेट्स 3/2, एक्स से मुराद सेकंड टर्म डेल्टा एक्स ओवर एक्स, मौजूदा सूरत हाल में हमारी सेकंड टर्म कौन है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस पावर एन और n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब 3/2 माइनस 1, सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितनी सेकंड टर्म की पावर है उसका फैक्टोरियल एंड प्लस सोन, आगे चलते जाएगा, ओके। और ये लास्ट पे -1 वैसे का वैसे, कोई प्रॉब्लम, वो अपना सेपरेट चल रहा है, ये एक्सपेंशन अपनी अलग चल रही है, ठीक है। बेशक आप यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल भी ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया। तो ये जो 1 है नेगेटिव का 1, ये पॉजिटिव के 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास टोटल क्या बचेगा, डेल्टा y विच इज x की पावर 3/2 डेल्टा x ओवर x। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ें, जस्ट वैसे ही लिखते रहे, क्योंकि ये एट द एंड खत्म हो जाएगा, तो टाइम किल करने का फायदा नहीं। डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर और बटे में 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये ओवर एक्स स्क्वायर को आप नीचे भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, ऊपर भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, मैं जरा आपकी आसानी के लिए बात, ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब देखें, आपके पास हर टर्म में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है जिसकी हमें जरूरत थी, जस्ट ओके। तो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी एक्स की पावर 3/2 डेल्टा एक्स से डिवाइड। अच्छा, इस टर्म में से भी डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, इस टर्म में से भी डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो जो करिएगा जरा, डेल्टा एक्स कॉमन लेके मैंने बाय लिख दिया। अब इधर क्या बचेगा 3/2x, इधर क्या बचेगा 3/2 माइनस 1 और जस्ट एक डेल्टा एक्स और नीचे 2 का फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। दो काम इकट्ठे किए, वन इज हमने स्टेप नंबर 3 अप्लाई किया कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप के दोनों टर्म्स में से आगे मजीद भी चलती जा रही है, सोन है,
जितनी भी टर्म है सब में आती जाएगी ना, डेल्टा एक्स है फिर डेल्टा एक्स स्क्वायर है फिर डेल्टा एक्स क्यूब आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सो ऑन चलती जाएगा। हमें क्या है सब में से डेल्टा एक्स क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो इधर से जब डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे खत्म, इधर से 2 पावर थी कम हो गए 1, आगे क्यूब पावर होगी तो वो स्क्वायर आ जाएगी, आगे 4 पावर होगी तो वो क्यूब रह जाएगी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इट्स एक्स 3/2, 3/2x, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 3/2 - 1 डेल्टा एक्स 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इसी जगह पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फोर्थ स्टेप हमने अप्लाई कर दिया, इट्स dy ओवर dx, और इधर से इसको तो लिमिट कुछ नहीं कहेगी, इसको भी कुछ नहीं कहेगी, इस पे 3/2, 3/2 - 1 इट्स 0, 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, और आगे भी सारी 0 होती जाएंगी, सो क्यों 0 होती जाएंगी आगे आपको पता, मैंने अभी बताया, सोन चलते जा रहा है और एक्स क्यूब भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी, ऐसा में डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सारा फैक्टर खत्म, ये भी खत्म, जस्ट एट लास्ट आपके पास बचेगा 3/2x। क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मजीद छोटा सा काम, 3 और 2 वैसे ही, x की पावर 3/2 और ये x की पावर -1, बेस बराबर पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3/2 x की पावर 3/2 -1 विच इज 1/2, 3/2 ऐसे ही, और x की पावर 1/2, जिसको आप 3/2 x का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये आपका फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरह आपके पास 11 है और 13 है, वो भी सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 11, डेट्स y इज इक्वल टू एक्स की पावर m। ठीक है, देखिएगा जरा, इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x होल की पावर m, डिक्रीमेंट तो y प्लस डेल्टा y नेगेटिव y x प्लस डेल्टा x होल की पावर m माइनस x की पावर m, ये कैंसल आउट, इट्स डेल्टा y इट्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, अगेन वही बाइनोमियल सीरीज जो यहाँ पर की है उसी के मुताबिक सेट करें। तो पहली बात तो ये यहाँ 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हमने x कॉमन लिया, तो अंदर 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और होल की पावर m, और ये x की पावर m वैसे का वैसे। नेक्स्ट x की पावर m वैसे, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर m वैसे, x की पावर m भी वैसे, डेल्टा y भी वैसे। क्लियर ये स्टेप भी। इस पे दोनों में से पहले x की पावर m कॉमन, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर m -1, ये चीज आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ से x की पावर m, इस पे बाइनोमियल सीरीज हो रहे हैं, तो 1 प्लस m डेल्टा x ओवर n x, फिर पावर में से एक काम, दूसरी रकम की पावर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस 100 और -1, ये वाला वैसे। ओके बेटा, क्या याद करना है, 1 प्लस पावर पहली रकम की पावर सिंगल, फिर पावर में से एक काम, पहली दूसरी रकम की पावर स्क्वायर और 2 का ही फैक्टोरियल, ठीक होगी बात। ये 1 से -1 कैंसल आउट, x की पावर m डेल्टा x ओवर x, m -1 डेल्टा x का स्क्वायर सेपरेट, नीचे 2 का फैक्टोरियल और x स्क्वायर सेपरेट और प्लस 100।
कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करना है, डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लें और दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दें। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की पावर है, ये हमने डेल्टा एक्स तीसरा स्टेप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और ये हम डेल्टा एक्स क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, इकट्ठे दोनों काम कर रहे हैं। इधर m ओवर x बच जाएगा, m माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर तो नहीं लेगा, अब डेल्टा एक्स बच जाएगा क्योंकि एक हमने बाहर निकाल लिया, 2 का फैक्टोरियल और x स्क्वायर और सो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज x की पावर m ओवर x m माइनस वन डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर और सो। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 मैं इसी जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हमारा फोर्थ स्टेप है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव, और ये चीज क्या बन जाएगी, x की पावर m वैसे ही m बाई एक्स m माइनस वन और ये 0 हो जाएगा, इसको कर देगा 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर और ऐसे ही सो आगे भी सारे 0 होते जाएंगे। तो जस्ट आपके पास x की पावर m और m ओवर x बचेगा, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं m x की पावर m और x की पावर नेगेटिव 1 जो बेस ऐड होकर x की पावर m माइनस वन और m, ये आपका डेरिवेटिव बचेगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11 भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, ये तो इंतहाई आसान है। Question number 30. It's x की पावर 40 is equal to y increment y plus delta y x plus delta x whole की पावर 40 decrement y plus delta y negative y x plus delta x whole की पावर 40 minus x की पावर 40, ये कैंसिल आउट, जस्ट डेल्टा y, यहाँ से इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं, x और कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 40 नेगेटिव x की पावर 40। ठीक है, तो ये बन जाएगा x की पावर 40 1 माइनस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 40 और नेगेटिव x की पावर 40 इस डेल्टा y। कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट x की पावर 40 कॉमन सब में से y डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 40, इट्स 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 40 माइनस के 1, इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड किया तो 1 प्लस पावर और nx, x से बड़ा दूसरी टर्म तो nx का मतलब x का मतलब डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, फिर पावर में से एक काम, दूसरी रकम का स्क्वायर, उसी का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये लास्ट पे माइनस वन वो वाला वैसे का वैसे, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x की पावर 40 डेल्टा x ओवर x 40 माइनस 1, आप 39 भी लिखते हैं, कोई मैंने आपको बोला था ये एट द एंड 0 हो जाता है, तो आप सिंपलेस्ट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट टाइम के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब क्या होगा, डेल्टा एक्स से कॉमन भी ले लें और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दें, ये एक्स की पावर 40 डेल्टा एक्स से डिवाइड, डेल्टा एक्स कॉमन, इट्स 40 ओवर एक्स 40 माइनस 1 डेल्टा एक्स एक बचेगा क्योंकि एक कॉमन जा चुका, 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर और सो ऑन। ठीक हो गया, ये कैंसिल आउट, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 40 ओवर एक्स 40 माइनस 1 डेल्टा एक्स 2 स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। कंप्लीट यहाँ तक। लास्ट स्टेप डेल्टा एक्स से क्या करना है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे। सॉरी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इट्स dy over dx, इट्स x40 वैसे ही, 40 over x भी वैसे ही, प्लस 40 40 माइनस 1, इट्स 0 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सोन, सारे जितने में 0 हो जाएंगी, जस्ट बचेगा x40, x की पावर 40 और 40 over x इज dy over dx। यहाँ से ये एक पावर इसको कैंसिल आउट करके 40 into x to raise power 39, इट्स योर d over dx। क्लियर? सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन था। जब आपको बाइनोमियल सीरीज पे कमांड हासिल हो जाती है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती। ठीक है, लो जी, पहले क्वेश्चन के हमने 7 पार्ट्स टोटल किए हैं, 14 थे, मैंने जस्ट और पार्ट्स किए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करूँगा, एक आपका होमवर्क होगा, सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं उसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन ये सोचा जाता है कि पहला पार्ट आसान होता है, दूसरा मुश्किल, तो मैंने कहा दूसरा मैं कर देता हूँ, पहला आप कर लेना, हालांकि मुश्किल ना दूसरा ना पहला। y सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ही पार्ट है, y इज इक्वल टू 1 over x प्लस a का स्क्वायर रूट। क्या कहा? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल के, ab इनिशियो मेथड के, बाय डेफिनेशन के, बाय स्टेप के, चारों बातों का मतलब सेम है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डेल्टा एक्स से डिवाइड और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 4 मेजर स्टेप्स इस पे अप्लाई करने हैं। देखें जी, इंक्रीमेंट तो y प्लस डेल्टा y, तो 1 over x प्लस डेल्टा एक्स नेट पॉजिटिव a स्क्वायर रूट। डिक्रीमेंट तो y प्लस डेल्टा y नेगेटिव y, 1 over x प्लस डेल्टा x पॉजिटिव a और नेगेटिव 1 over x प्लस a। ओके, ये कैंसिल आउट हो गए, इट्स डेल्टा y, इधर एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस डेल्टा x पॉजिटिव a और x पॉजिटिव a। अच्छा, ये मैं एलसीएम से सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसकी पावर ऊपर जाकर -1/2 बन जाएगी। इसको लैदा बाइनोमियल सीरीज से खोल दें और इसको लैदा से भी खोल सकते हैं, या इसको वैसे ही रहने दें, इसको एक्सपेंड करेंगे, एट द एंड दोनों अर्क में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आप इसको बाइनोमियल सीरीज से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। दोनों मेथड इजी भी हैं और दोनों करेक्ट भी हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी x प्लस a का स्क्वायर रूट, और इधर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a स्क्वायर रूट। रैशनलाइज कर देंगे, ये आपके पास है जी x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a का स्क्वायर रूट, और सॉरी ये एलसीएम है तो ये इस शेप में मल्टीप्लाई की शेप में आएगा, x पॉजिटिव a का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर x पॉजिटिव a स्क्वायर रूट और x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a स्क्वायर रूट, ये रकम होगी। इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो x पॉजिटिव a पॉजिटिव x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a, और यही रकम नीचे x प्लस a x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a। ठीक होगी बात? तो देखें नेक्स्ट क्या बनेगा। ऊपर तो फार्मूला अप्लाई हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स x प्लस a, और ये नेगेटिव में डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव x नेगेटिव डेल्टा एक्स नेगेटिव a कंप्लीट। नीचे x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a एक टर्म, x प्लस a स्क्वायर रूट एक टर्म, x प्लस a x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a स्क्वायर रूट, ये एक होता है। तो यहाँ से नेगेटिव a से पॉजिटिव a कैंसिल, नेगेटिव x से पॉजिटिव x कैंसिल, जस्ट नेगेटिव डेल्टा x बचेगा, x प्लस डेल्टा एक्स पॉजिटिव a स्क्वायर रूट, x प्लस a का स्क्वायर रूट, x प्लस a स्क्वायर रूट और x प्लस डेल्टा x पॉजिटिव a का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, इट्स dy, इधर आपके पास आ रहा है डेल्टा फाई। अब क्या है नेक्स्ट, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो बेटा मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह भी कम है। तो डेल्टा x से इधर भी डिवाइड और डेल्टा x से इस साइड पे भी आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और लिमिट अप्लाई कर देते हैं जी नेक्स्ट स्टेप में जाके। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर -1 बचेगा और बटे के अंदर बचेगा जी x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट एक टर्म, x प्लस ए का स्क्वायर रूट दूसरी टर्म, x प्लस ए स्क्वायर रूट और x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट एक टर्म। इस पे जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो बेटा ये तो बन जाता है dy ओवर dx और ये आपके पास -1 वैसे नीचे x प्लस 0 प्लस a और x प्लस ए स्क्वायर रूट सेपरेट, ये सेपरेट और ये x प्लस ए स्क्वायर रूट और x प्लस 0 प्लस a का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये टोटल बेटा बन गया -1 बटे में तवज्जो रहे, इट्स x प्लस ए का स्क्वायर रूट और फिर x प्लस ए का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स और ये x प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस ए का स्क्वायर रूट। क्लियर? इसको जरा मैं लास्ट स्टेप इधर कर देते हैं। क्या बनेगा जी? dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर, अब ये दोनों रकमें स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होकर सिंगल पावर बन जाएगी x प्लस ए, हाफ पावर और हाफ पावर, और यहाँ पर ये 2 टाइम्स x प्लस ए का स्क्वायर रूट, एक x प्लस ए का स्क्वायर रूट ये और एक ये, दोनों ऐड हो गए 2 टाइम्स x प्लस ए का स्क्वायर रूट। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 ओवर 2 और x प्लस ए होल की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों तो 3/2 बन जाएगी, 1 प्लस 1/2 ऐड हो गई, तो ये आपका डेरिवेटिव आपको मिल जाता है। तो जस्ट बेटा आपको क्वेश्चंस का ट्रिक समझना है, 4 बेसिक स्टेप्स अप्लाई करने हैं, सिंपलीफिकेशन जरा ध्यान से करनी है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आपको एक अच्छी बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 उसके 5 क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही हैं, वो अब आपने खुद ही करने हैं। ठीक होगी बात? तो हमारी पहली और दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 से काम स्टार्ट करेंगे। उसमें भी जस्ट उसने ये कहा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव बाय ab इनिशियो मेथड, क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ab इनिशियो मेथड के फर्स्ट प्रिंसिपल के सबका काम क्या है, सेम है। तो उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।